पोकेमोन अल्टीमेट बैकपैक अध्याय 71 ब्लैकमेल चालू। ओह मज़ेदार लड़का, चलो पहले यहाँ से निकल जाओ, मैं इस लड़के को ले जाऊँगा। ओह अगर वह लड़का जो चुवान जेमू होगा वापस आता है तो उसे मुझे खोजने के लिए कुलपति हॉल में जाने दो। जिया बीबी पक्षी की गर्दन पर कैमरा थोड़ी देर के लिए घूम गया और अचानक मुस्कुराया और मजबूत काटने वाले भूमि शार्क पर लहराया। क्रैक बाइट। भूमि शार्क के काटने से भी कुछ आदेश मिल गया था। उसने जियाओशिन पर चिल्लाया और बहुत तेजी से उड़ गया। हाँ, ये बस उड़ गया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। कीचड़ भरे पानी का कोई निशान नहीं। जियाओशिन को देखकर वह स्तब्ध हो गया। भाई, अगर तुम चले गए तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हारा समर्थन करने के लिए पूरी तरह से भरोसा कर सकता हूँ। क्या तुमने पिता नागवारा से वादा नहीं किया था कि तुम पिछली रात मेरी आज्ञा मानोगे और मेरी रक्षा करोगे? इतना पिटना चाहते हो? जियाओशिन लगभग बिना आंसू के रोना चाहता था। धीरे धीरे चारों ओर बिखरे हुए बूढ़े लोगों को देखकर जियाओशिन को बिल्कुल भी सुरक्षा की भावना महसूस नहीं हुई। कारण सरल था, उसके सामने ग्रे बागे में बूढ़ा आदमी उसे मुस्कुराहट और हंसी के साथ देख रहा था। बेशक अगर उसके बगल में कोई यूरेनस फ्लेम चिकन नहीं है जो किसी भी समय विकसित हो सकता है तो शायद ये बेहतर लगता है। वरिष्ठ, मैं बूढ़े आदमी का नाम नागाकावा नो फॉल है। ओह ओह, अरे क्या हुआ? अगर तुम पीछे नहीं पड़े तो पता नहीं तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। जियोशिनलू ने एक बार फिर अपनी बेशर्म आत्मा को बाहर निकाला और कड़वाहट से पूछा, क्या बूढ़े कुलपति यह नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक आश्चर्य देने जा रहा हूँ? मैं तुम्हें अब वो आश्चर्य दिखाने ले चलता हूँ जो बूढ़े कुलपति ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। आग के मुर्गे, उसे ले जाओ। कुछ मिनट बाद, हा, क्या यह मेरा सबसे प्यारा और लाडला पोता नहीं है? दादाजी वास्तव में तुम्हारे लिए मरना चाहते हैं? चांगचुवान बुलुओ द्वारा पीछा किया गया और एक ठाठ आंगन में आया। जब जियोशिन सोच रहा था, मास्टर चांगचुंगू की बदमाश हंसी अचानक आई और फिर आंगन में एक दरवाजा अचानक उड़ गया और मास्टर चांगचुंगू की आकृति अचानक बाहर उड़ गई। आंगन में दिखाई दिया। इससे पहले कि जियोशिन होश में आए, उसे बूढ़े आदमी द्वारा भालू की तरह गले लगाने के लिए मजबूर किया गया और फिर उसने ऊंची उठाने जैसी बचकानी चीजों के साथ भी खेला। बहुत शर्मनाक। जब जियाओशिन ने आखिरकार बूढ़े आदमी के पंजे से छुटकारा पाया और चांगचुवान की आंखों को देखा जो मुस्कुराती हुई लग रही थी, तो जियाओशिन के चेहरे पर एक दुर्लभ शर्मिंदगी थी। नीमा, ज्यादा शर्मिंदा मत हो। उसकी आत्मा भी 30 के दशक में है। अब दूसरों के सामने ऊपर उठकर ऐसा लगता है, अरे। बेशक जियाओशिन ने खुद ऐसा सोचा था। चांगचुवान की नज़र में इस तरह की बात सामान्य है और चांगचुवान को जरा भी ईर्ष्या नहीं है। वो अभी भी एक बूढ़ा कुंवारा है। क्यों? मुझे डर है कि पूरे चांगचुवान परिवार में बहुत कम लोग इसे जानते हैं। पुराने कुलपति, मुझे लगता है कि आपको पहले कुलपति हॉल में जाना चाहिए, अन्यथा कुलपति के लौटने पर मुझे कुछ अनावश्यक परेशानी हो सकती है। युवा गुरु उसे, हा, लेकिन कुलपति हल्का नहीं है। चांगचुवान गिरता नहीं है, जियो यिन ने कहा। एक ही समय में एक मुस्कान के साथ जियोशिन को देखते हुए वो बहुत प्रशंसात्मक लग रहा था। ओह, ये चिंताजनक नहीं है। क्या ऐसा लगता है कि बूढ़े आदमी की योजना बहुत सफल है? जिमू नाम का बच्चा बहुत आश्वस्त है। उसे हमेशा लगता है कि वह सब उसकी मुट्ठी में है। इस बार मैंने उसे थोड़ा पीटा ताकि उसे इसका एहसास हो। बूढ़ा आदमी बहुत खुश लग रहा था और जियाओशिन को देखकर मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा और सराहना की। चांगचुवान घाटी में हल्के बादल और हल्की हवा देखकर, मेरे अपने शिक्षक बहुत सभ्य थे। चांगचुवान गिरे नहीं और आखिरकार उसे संभालना भी नहीं भूले। उन्होंने बहुत उदासीनता से मुस्कुराते हुए अपने हाथ में डिजिटल कैमरा फेंका और बोले, बूढ़े कुलपति, मुझे डर है कि मैं इंतजार नहीं कर सकता। अगर मेरे लौटने के बाद कुलपति आपको नहीं देखते हैं तो मुझे डर है कि हमारे बुजुर्ग चौंक जाएंगे। ये बहुत गंभीर है। नहीं, आप सभी बूढ़े लोग हैं, आप इतना मजाक क्यों कर रहे हैं? जियोशिन बहुत अच्छा है, मुझे पता है, लेकिन बहुत कम से कम यह जेमू में बच्चे को थोड़ी देर के लिए असहज कर देगा, जैसा कि आपके अनुभवी समूह के लिए है जो अमर हैं। बूढ़े आदमी को लगता है कि भले ही उसके पास आदेश को लापरवाही से निष्पादित करने के लिए चेहरा न हो। नागाकावागुट हल्के से हंसे, डिजिटल कैमरे को बहुत लापरवाही से चालू किया और उनके चेहरे पर स्पष्ट अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाई दी। 2 मिनट बाद, हा, अच्छा और अच्छा। चिंता मत करो, यह वह बच्चा नहीं है जो लकड़ी चुनता है। भले ही अकीयेजी का बूढ़ा आदमी व्यक्तिगत रूप से दरवाजे पर आता है, बूढ़ा आदमी उन्हें कभी भी आपको छूने नहीं देगा। और दादाजी, मैं अभी भी आपको पुरस्कृत करना चाहता हूँ। जाओ, कुलपति हॉल में जाओ। हा, नागाकावागुट मुस्कुराया और जियोशिन के कंधों को थपथपाया और फिर एक बड़े लाल कदम के साथ आंगन से बाहर चला गया। उस गति से अधिक गैंगस्टर और अधिक गैंगस्टर होने चाहिए। हा, जियोजिन और चांगचुवान ने एक दूसरे को देखा और एक साथ मुस्कुराए। उसी समय फ्लेमिंग चिकन ने जियोजिन को फिर से उठाया और कबीले हॉल की ओर बढ़ गया। उसी समय नागाकावा परिवार के प्रवेश पर, शार्क को काटो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम बच्चे की इतनी सुरक्षा क्यों करते हो? मेरे मालिक की बात भी क्यों नहीं मानते? ओम, तुम क्या कर रहे हो? मेरा मजाक देखो।
नागा चोकिहारा के चेहरे पर एक भाव था जो दुखी होकर सवाल कर रहा था। शार्क को काट रहा था, जो सामान्य हो गया। अचानक महसूस हुआ कि कोई आ रहा है और अवचेतन रूप से एक रक्षात्मक मुद्रा बना ली, लेकिन जब वो व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देख सकता था तो नागा का माथा और भी सख्त हो गया। बेहद दुखी होकर पूछा, ओह यो भाई, तुम अभी भी बहुत बोरिंग हो। मैंने अभी तुम्हारे बारे में कुछ खबर सुनी और उसके पिता और उसके बुजुर्गों के लिए एक संदेश दिया। नागाकावा चोमू की 7 बिंदु छवि वाला एक आदमी, लेकिन उसका स्वभाव लंबा है। सिचुआन का एक बहुत ही अलग आदमी धीरे धीरे सफेद हथेली को हटा दिया जो नागाकावा के कंधों पर आना चाहता था। उसने अपने रवैये और लहजे से थोड़ा निराश होकर अपना सिर हिलाया। वह नागाकावा के बूढ़े आदमी नागावा नानागावा का सबसे छोटा बेटा था। मूल रूप से नागागावा चौकी उसके सिर पर था और अब नागाकावा नाहे द्वारा चिढ़ाए जाने के बाद वह गुस्से में था। नागाकावा नाहो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं छोटा था मुझसे इस लहजे में बात मत करो। तुम कहते हो कि तुम सभी अपने 40वें वर्ष में हो और तुम अभी भी बहुत मजे करते हो और तुम अभी भी बहुत समय बिता रहे हो। कुलपति आपके लिए ऐसा नहीं करते हैं, उप कुलपति ऐसा नहीं करते हैं। हालांकि उनकी टिप्पणी स्पष्ट रूप से नागाकावा नाहे के लिए बेकार है और यहाँ तक कि नागाकावा नाहे ने भी सहानुभूति के साथ कहा, भाई, अगर कुलपति होने का दबाव बहुत अधिक है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। आप देखते हैं कि आपके कुलपति बनने के बाद पूरा व्यक्ति इतना संवेदनशील हो जाता है। क्या ये थका हुआ नहीं है? जितना मैं हूँ उतना लापरवाह और हृदयहीन होना बेहतर है और मुझे अन्य समस्याओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये जीवन है? खैर, जब मैं इतने सालों के अपने कठिन जीवन के बारे में सोचता हूँ तो न केवल मुझे परिवार के विभिन्न नियमों का पालन करना पड़ता है, बल्कि मुझे हर समय अपने जीवन को खतरे में डालने की भी चिंता करनी पड़ती है और फिर अपने भाई को इतनी आज़ादी से जीते हुए देखता हूँ। हालांकि यह पहली बार नहीं है। हालांकि चांगचुवान की लकड़ी की पसंद सिर्फ उसके गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सकी और उसने अपने हाथों को सीधे संकेत देने के लिए लहराया कि उसने भूमि शार्क को काट लिया और नागाकावा नेहो को उड़ा दिया। अगर नागाकावा नेहो यहाँ रहता है तो वह गारंटी नहीं देता कि वह जीवित रहेगा। उग्र, हाँ हाँ, क्रैक बाइट। नागा नाहा ने मुस्कुराते हुए शार्क को काटते हुए देखा। दूसरा काटने वाला शार्क भी बहुत शर्मिंदा था और उसने त्रिकोणीय सिर को खरोंच दिया। सुनहरी पुतली और नागा नाहे ने एक दूसरे को देखा और आपको प्रकट किया, मैं सब नज़र को समझता हूँ। ठीक है भाई, मेरे पिता ने आपको वापस आने के बाद सीधे कुलपति के हॉल में आने के लिए कहा। जहाँ तक मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन शायद आश्चर्य होगा। मैं पहले जाऊँगा, अलविदा। नगावा नानागावा इतनी गुस्से में थी कि उसने नीली बर्फ की गेंद फेंकते हुए अपने बाल हिलाए। सफ़ेद रोशनी चमकने के बाद नगावा नानागावा के बगल में नीले पंखों वाला एक सुंदर पक्षी पोकेमोन दिखाई दिया। गहरे नीले प्रिज्मीय पंखों और गोल लाल आंखों वाली शिखा। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी झंडे के आकार की पूंछ है। अगर जियोशिन यहाँ आता है तो वह चौंक जाएगा और बोलने में असमर्थ हो जाएगा। किसी ने नहीं सोचा होगा कि उसके नामात्र के चाचा वास्तव में जमे हुए पक्षी के मालिक थे, जो 3 पवित्र पक्षियों में से एक था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागाकावा जिस तरह से जा रहा है वह वाकई अजीब है। अगर आप जमे हुए पक्षी पर कूदते हैं और उसे सवारी के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो यह एक अलग बात है। जमे हुए पक्षी ने उसे अपने पंजे से उसकी पीठ पकड़कर छोड़ा था। नागा की आकृति को धीरे धीरे गायब होते देख नागा ने बेहद असहाय होकर आह भरी और उसके चेहरे पर अधीरता गायब हो गई। एक दुर्लभ कोमलता ने उसकी जगह ले ली। अपना सिर नीचे किया और खुद से फुसफुसाया, मैं लंबा हूँ मेरा छोटा भाई। ये वास्तव में बिल्कुल नहीं बदला है, लेकिन ये ठीक है। मेरे पास उसके बगल में एक जमे हुए पक्षी है, इसलिए मुझे इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब नागाकावा ने कुलपति के हॉल में जाने का फैसला किया तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक जम गई। जब वह उसके सामने था तो उसने नागाकावा को देखा जो उसके सामने था और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। वह सख्त हो गया और उसका चेहरा नीचे से पानी की तरह काला हो गया। उसने मुस्कराते हुए उसकी ओर देखा और फिर अस्वीकृति से उसकी ओर देखा और जब नागाकावा चोमू ने चुपके से राहत की सांस ली, ये सोचकर कि जब शब्द अभी तक उसके द्वारा सुने नहीं गए थे, तो नागाकावा ने अचानक धीमे से कहा, ओह, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने जीवन में अभी भी ऐसी बातें कह सकते हो। मैं वास्तव में एक छोटा भाई हूँ, बहुत शर्मीला। ओह ओह, भूमि शार्क को भयंकर रूप से काटो, प्रकाश को नष्ट करो। हे भगवान, योंग जीरा, तुरंत आगे बढ़ो, पीछे के शार्क को काटो। ड्रैगन भगवान गोता लगाते हैं। टेलीपोर्ट, बड़े अक्षरों में। जमे हुए पक्षी, बर्फानी तूफान, शार्क को काटो, मेगा प्रवेश। योंगजिला, भागो। ओह, कुलपति हॉल में जियाओशिन चांगचुवान घाटी और बूढ़े लोगों के एक समूह के साथ बातचीत और हंसी कर रहा था। जैसा कि हर कोई इस खुश और सामंजस्यपूर्ण माहौल में डूबा हुआ था। ठंड का एक निशान जल्दी से पूरे हॉल को भर देता है। जियाओशिन के अलावा मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। नागाकावा सहित अन्य कुलपतियों का चेहरा असंगत रूप से हिल गया और नागाकावा टैन ने अपने माथे पर जोर से थप्पड़ मारा। एक व्यथित लेकिन असहाय रूप दिखा।
हाय दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ। एक विचित्र और चंचल आवाज आई। जियाओशिन ने अवचेतन रूप से कबीले के हॉल के दरवाजे की ओर देखा और फिर उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता था। उसने क्या देखा? जमे हुए पक्षी, किंवदंती में 3 पवित्र पक्षियों में से एक। यह एक असली जानवर है। हालांकि यह पिछले जन्मों में नस्लीय मूल्य के मामले में थोड़ा शर्मनाक है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई नस्लीय मूल्य नहीं है। बेशक, ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। इतने सारे संपर्कों और समझ के बाद यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पवित्र जानवर जियोजिन चांगचुआन परिवार में दिखाई देगा। जो बात उसे और भी अविश्वसनीय बनाती है वह है इस जमे हुए पक्षी का मालिक और उसका अद्भुत आसन, सिर्फ नागका चौकी के साथ 7 बिंदु समानता वाले चेहरे को देखना और श्री नागवागावा और बुजुर्गों के एक समूह की प्रतिक्रिया। जियोजिन के मन में अटकलें थीं, लेकिन अन्य लोगों ने अभी तक बात नहीं की है और वह स्वाभाविक रूप से बोलने की पहल नहीं करेगा। एक मौन ध्यान और चुपचाप जमे हुए पक्षी के डेटा का पता लगाना शुरू कर दिया। नाम: भगवान। जमे हुए पक्षी, कोई लिंग नहीं। विशेषता: बर्फ, उड़ान, स्तर 66। विशेषताएं: वायु दबाव, चाल का उपयोग करके लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी द्वारा खपत की गई शारीरिक ऊर्जा का दोगुना, सबसे मजबूत चाल, पूर्ण शून्य। जमे हुए प्रकाश, दिव्य पक्षी, विशेष हमला। कैसे आप? अंत में नागाकावा फिर भी पहले खड़ा हो गया, लेकिन नानागावा के समझाने से पहले नागाकावा की क्रोधित आवाज ने सभी को कहानी बता दी थी। हाँ, बस इतना ही। भाई वाकई बोरिंग है। फिर मेरे पिता, मुझे पहले अपने बूढ़े आदमी के पुराने अध्ययन में छिपने दो। भाई वहां तुम्हारे बूढ़े आदमी का ख्याल रखेगा। चलो, हे। ये देखकर कि हर कोई एक स्पष्ट नजर था, नागाकावा ने भी सीधे स्वीकार किया, लेकिन उसका हिप्पी स्माइली चेहरा बहुत प्यार नहीं होना चाहिए। नागाकावाया के पिता को देखकर उसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे एक नज़र में ही पता चल गया था। मैंने पुष्टि की है कि मैं उस व्यक्ति की तलाश कर रहा हूं जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। इस समय जियोजिन कितना शर्मिंदा है। नागाकावा चोमू की धीरे धीरे पागल होती अभिव्यक्ति को देखते हुए जियोजिन नागाकावा को चुनते समय नागाकावाया में बूढ़े व्यक्ति के कपड़े खींचता रहता है। म्यू ने एक विनम्र लेकिन अजीब मुस्कान दिखाए। सौभाग्य से इस बार श्री चांगचुंगू ने महत्वपूर्ण समय पर चेन नहीं छोड़ी। जब उन्होंने देखा कि नागागावा की लकड़ी का चुनाव सही नहीं था, तो उन्होंने पहले से ही मेज को धीरे से थपथपाया, भौहें सिकोड़ते हुए। क्यों? कुलपति की सीट लंबे समय से बैठी है, यहाँ तक कि मेरे पिता की भी आंख निकल गई है। हालांकि आवाज तेज नहीं थी, लेकिन एक निर्विवाद राजसीपन के साथ वह पहले से ही चांगचुवान जेमू को गोली मारने की तैयारी कर रहा था। भले ही यह बहुत गर्म हो, इस समय वह केवल ईमानदारी से अपना सिर नीचे कर सकता है और दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं कर सकता। झोंक झोंक के गुस्से को दबाने के बाद नागाकावा चोमू आखिरकार अपना मुंह खोलने से नहीं रोक सका और बोला, मास्टर पिता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये बच्चा कहाँ है? क्या आपके पिता को इस तरह से उसकी रक्षा करनी चाहिए? अगर मैं सही अनुमान लगाता हूँ तो दूसरे दर्जे का बच्चा ऐसा नहीं है कि उसे आपके पिता के निर्देश मिले हों। हाँ, तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हो। हालांकि तुम घमंडी हो, लेकिन इतने बेवकूफ़ भी नहीं हो कि तुमने अनुमान लगा लिया। इस दूसरे दर्जे के आदमी को मेरे निर्देश मिल गए, इसलिए मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। चांगचुंगू की नज़र अपरिवर्तित रही और उसने शांति से जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे लंबे समय से उम्मीद थी कि नागासाकी चोमू ऐसा कहेगा। चांगचुवान की पसंद के जंगल को चुप देखकर पिता नागवागावा ने कहना जारी रखा, जियाक्सिन के लिए, हे, कम से कम मेरी याददाश्त में ऐसा लगता है कि मैं आपको एक भेड़िए की तरह बना सकता हूँ, सिवाय इसके कि कोई और नहीं, और आपकी माँ उसे पसंद नहीं कर सकती। इसलिए आपके पिता और बेटे को भविष्य में अच्छी तरह से मिलना चाहिए। अगर हमारे परिवार में जियाक्सिन के साथ कुछ होता है, हे। ठीक है, यह एक नग्न चेतावनी है। जियाओशिन, जो पिता नागकवाया के बगल में खड़ा है, अधिक से अधिक आंखें प्राप्त करता है। अच्छा आदमी, दादी इस परिवार में नंबर 1 है, असली जांग, और ऐसा लगता है कि मैं अभी भी गले लगा रहा हूँ। मास्टर, नागाकावाया के मुंह से अपनी मां का जिक्र सुनकर नागाकावा चोमू ने अपनी बंद मुट्ठी लगभग तुरंत ढीली कर दी और जियाओशिन की आंखों को झपकते हुए देखा, जैसे कि कुछ सोच रहा हो। उसी समय अचानक एक तीखी आवाज सुनाई दी। ओह, ये वास्तव में रियोको का आदमी है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम जियाक्सिन की इतनी परवाह करते हो। ये पता चला कि वरिष्ठ ने मौत का आदेश दिया था। आहा, घाटी, दशकों हो गए हैं, तुम अभी भी इतने कमजोर क्यों हो? जब रियोको की शादी हुई तो उसने कहा कि वह फू गैंग को पुनर्जीवित करना चाहता है, लेकिन वह अभी भी नियंत्रण में नहीं है। हा। कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग चांगचुवान घाटी पर हंसने की हिम्मत करते हैं, उनके पास केवल एक अनुभवी समूह के रूप में चांगचुवान घाटी की पहचान है। उन्होंने चांगचुवान घाटी को बिल्कुल भी चेहरा नहीं दिया और मौके पर लापरवाही से हंसे। ये शर्मनाक है कि उनके पुराने कुलपति अपनी पत्नी से डरते हैं। मुझे डर है कि पूरा चांगचुवान परिवार ज़्यादा कुछ नहीं जानता है, लेकिन नीमा को ऐसी बातें सार्वजनिक रूप से नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, हाँ, आप अनुभवी रेजिमेंट के सदस्य हैं और आपके पास चांगचुवान घाटी में एक छोटा सा केस है।
आप चांगचुवान घाटी को चेहरा नहीं दे सकते, लेकिन नीमा वे कबीले के दिग्गज हैं, कुलपति का एक सीधा अधीनस्थ। लेकिन अब मैं केवल दूसरों को कुलपति पर हंसते हुए और उसके पिता और पिता पर हंसते हुए देख सकता हूँ। दिल को उलझन कहा जाता है। चलो चलते हैं, मुझे यकीन है कि मैं इसे समाप्त नहीं करूँगा। निश्चित रूप से चांगचुवान घाटी का चेहरा स्पष्ट रूप से थोड़ा अस्थिर था। हंसते हुए चांगचुवान को गिरते न देखकर उसने उसे फांसी लगाने और उसे लटकाने की इच्छा को दबा लिया, एक मुस्कान को बाहर निकाला और यथासंभव शांत स्वर में कहा, देवियों और सज्जनों, आज की बैठक के लिए बस इतना ही। जाओ और अपना काम करो। मेरे पास अभी भी कुछ निजी मामले हैं जिन्हें निपटाने की आवश्यकता है। ये सुनकर कि अगर बुजुर्गों के एक समूह को माफी दी गई थी, वे कुलपति के हॉल से बाहर निकल गए, बुजुर्गों के लिए एक लंबी सांस लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और नागा कावागुट ने एक गहरी सांस ली और फिर सीट से कूद गया और उसके दांत लंबे चुवान तक फड़फड़ाए उसके शरीर पर नहीं गिरे। और फिर 200 साल से अधिक उम्र के पुरुष हैं जो एक दूसरे को मजबूत पुरुषों के साथ बंद कर देते हैं। ये बहुत सुंदर नहीं है। दो बूढ़ों के रुकने और अपने अपने कपड़े व्यवस्थित करने का इंतजार करने के बाद नागाकावा चोमू ने आखिरकार आह भरी और मुट्ठी धीरे धीरे ढीली की और जियाओ शिन को देखा और फिर उसने चांगचुवान गू को देखा। देखकर उसने कहा, आखिरकार यह इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसका कारण बना। फिलहाल बस इसे भूल जाओ, मैं भविष्य में इसका पीछा नहीं करूंगा। मैं अकिनो परिवार की तरफ जाऊंगा, इसलिए हमेशा अपनी माँ को संतुष्ट रहने दो। नागाकावा चोमू को देखने के बाद वह आखिरकार कोई विकल्प नहीं चुन सका। नागाकावा घाटी में बूढ़ा आदमी बादल से फिर से साफ हो गया क्योंकि नागाकावा नहीं गिरा था। उसने नागाकावा चोमू की ओर थोड़ा सिर हिलाया और अपना मुंह खोलने ही वाला था। शांतिदूत ने घोषणा की कि घटना समाप्त हो गई है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जियो शिन, जो उसके पीछे खड़ा था, अचानक एक कदम आगे बढ़ा और पहले बोला, जरा ठहरिए। इस समय मास्टर चांगचुंगू और चांगचुवान दोनों तनाव में थे। उन्हें डर था कि जियाओ शिन के आवेग में कुछ बेवकूफ़ी भरी बात कह देगा। बेशक उन्हें और भी डर था कि जियाओ शिन को चांगचुआन के गुस्से से मिटा दिया जाएगा। हालांकि उनके लिए जियाओ शिन के साथ खतरे में पड़ना असंभव है, लेकिन बार बार चांगचुआन के पेड़ों के चयन को रोकना निस्संदेह चांगचुआन के दिल में असामान्य असंतुलन का चयन करेगा। अगर वह पागल है तो जियाओ शिन मत कहो। मुझे डर है कि पूरे चांगचुआन परिवार के परिणामस्वरूप प्रभावित होगा, और फिलहाल इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि चांगचुआन पागल हो जाना चुन लेगा। वह अपनी तरह का पहला व्यक्ति है जो इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। उसने जियो जिन को अपना तारांकन साफ करने में मदद करने और अकिनो परिवार से निपटने का वादा भी किया। अब ऐसा लग रहा है कि वह खुश नहीं है। लड़का, तुम और क्या करना चाहते हो? कुलपति ने सबसे बड़ी रियायत दी है, क्या तुम अभी भी असंतुष्ट हो? नागाकावा चोमू ने जियो जिन को घूर कर देखा और मुट्ठी उसने फिर से ढीली कर दी। उसका शरीर खतरनाक नामक गति से भर गया, जैसे कि किसी भी समय जियो जिन पर दौड़ने की संभावना थी। जाहिर है नागाकावा चोकी इस समय बेहद गुस्से में है। ये बेहद खतरनाक है। लेकिन जियो जिन ने उसे नज़रअंदाज कर दिया, अपनी आंखें घुमाईं और जीत के लहजे में कहा, बेशक ये गिना नहीं जा सकता है, पसंद के कुलपति को मत भूलना। आप अभी भी मुझे 5 विविध शहद देना चाहते हैं। खरबूजे, भूमि शार्क और छिपकली राजा का 2 दिवसीय उपयोग ठीक था, बस जब मैं थोड़ा खो गया। लेकिन इस सब का सच यह है कि आप मेरे साथ खेल रहे हैं और लगभग मुझे मार डाला। यदि नहीं दादाजी नागाकावा से बात करते हुए, मुझे डर है कि मैं अकिनो परिवार को समझाऊंगा, इसलिए हमारा खाता अभी तक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस बार न केवल चांगचुवान ने दोष देने के लिए लकड़ी को चुना, बल्कि दो दादा चांगचुवान गू और चांगचुवान ने भी जियाओ शिन को भय और सदमे की नज़र से देखा। उसने अभी क्या कहा? पाइबल तरबूज? एक लकड़ी चुने। क्या जियो शिन के शब्द सच हैं? क्या आप वास्तव में जियो शिन से धोखा कर रहे हैं? 5 चितकबरे शहद के बदले में? पिता नागाकावाया ने उसे देखा और उससे पूछा, लेकिन उन्हें तुरंत पता चला कि उनकी चिंताएं गलत थीं। उन्होंने नागाकावा के जवाब का इंतजार नहीं किया। नागाकावा ने तुरंत अपना सिर पीछे घुमाया और डर से देखा। जियाओ शिन से उसने कहा, अपने दादाजी से सच कहूं तो आपको ये कीमती पेड़ का फल कहाँ से मिला? नागका घाटी की पूछताछ के सामने जियो शिन जवाब देने में विफल नहीं हो सका, लेकिन सौभाग्य से उसने पहले से ही कारण के बारे में सोचा था। उसका रूप नहीं बदला था और उसकी आंखों ने ईमानदारी से समझाया, दादाजी, वास्तव में वे विभिन्न प्रकार के हनीड्यू खरबूजे एक गुफा में हैं। मुझे न केवल ये 5 विभिन्न प्रकार के हनीड्यू खरबूजे मिले, बल्कि एक फ्लैश सुपरसोनिक आशीर्वाद भी मिला। लेकिन दुर्भाग्य से मैं उस समय पर्याप्त मजबूत नहीं था, साथ ही बहुत सारे सुपर आशीर्वाद थे, और अंत में मैंने फ्लैश सुपरसोनिक आशीर्वाद को जाने दिया। मैं बच गया, लेकिन मैंने उस जगह पर ध्यान दिया। अगर दादाजी को विश्वास नहीं होता है तो मैं लोगों को इसे देखने के लिए वहां जाने दे सकता हूं। हो सकता है कि यह अन्य प्रशिक्षकों द्वारा नहीं पाया गया हो। ये देखकर कि जियाओ शिन झूठ नहीं बोल रहा था, नागाकावा गू ने थोड़ा सिर हिलाया और उसने सवाल करना जारी नहीं रखा।
नागाकावा चोमू की अभिव्यक्ति को देखते हुए और यह पुष्टि करते हुए कि यह सच था, उसने इसके बजाय जियाओशिन को गोली मार दी। कंधे पर उसने बहुत उदारता से कहा, इस मामले में आप अपनी क्षतिपूर्ति कैसे कर सकते हैं? आखिरकार उसने परिवार की खातिर ऐसा किया। जब सैकड़ों लोगों की नीलामी का दिन हो तो हमें कम से कम चीज़ों को टेबल से हटाने की ज़रूरत नहीं है। चिंतित, अरे तुम्हारा इंतज़ार, मुझे पैसे चाहिए, ढेर सारे पैसे, बेशक कुछ अर्ध शिकारी शावक भी ठीक हैं। काबा काबा, थोड़ी के उखड़ने की आवाज़ हॉल में गूंजी। नागाकावा ने एक पेड़ चुना और नागाकावा नहीं गिरा। मिस्टर नागाकावाया के साथ सभी ने जियाओशिन को राक्षसी नज़र से देखा। आश्चर्य के अलावा उसकी आंखों में आश्चर्य का एक संकेत था। ओह, मैंने कहा, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके लिए भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। अर्ध जानवरों के अंडे या शावक, एक का जिक्र मत करो, वह 10 है। 5, ये तुम्हारे लिए सिर्फ 9 गायें और एक बाल है। जियाओशिन ने अपनी आंखें घुमाईं और चांगचुआन परिवार के लोगों का ये समूह थोड़ा ज़्यादा ही चुस्त था। ऐसा लगता है कि इस बार बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं हैं। हालांकि जब हंस जियाओशिन से थोड़ा निराश था तो चांगचुआन बाहर नहीं गिरा और आश्चर्य में कहा, तुम बच्चे, खबर बहुत अच्छी तरह से सूचित है। तुम कैसे जानते थे कि मेरे पति को नीलामी में 2 सटीक शॉट मिले? भगवान का जानवर? जैनानी, अर्ध देवता अंडे, नीलामी। ओह ओह, हा, लेट जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बूढ़े आदमी। जियोजिन, जिसने जवाब दिया, अपने दिल में बेतहाशा हंसा और चांगचुआन की आंखों की ओर दयालु और दयालुता से देखा। नीमा, मैंने शुरू में सोचा था कि इस बार कोई लाभ नहीं होगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़े आदमी के पास अभी भी इतना बढ़िया साथी है। इस मामले में क्या आपको डर है कि आपको लाभ नहीं मिलेगा? हालांकि जियाओशिन ने अपने दिल में खुशी नहीं दिखाई, कम से कम अब नहीं। संदेह में 3 लोगों को देखकर जियाओशिन आदतन बिना दाढ़ी के जम गया और फिर रहस्यमय नज़र से चांगचुआन घाटी की ओर देखा। कहा, हर किसी का अपना रहस्य होता है, आप सही कह रहे हैं दादाजी नागाकावाया। हो, जियाओशिन की अभिव्यक्ति देखकर नागाकावा चोमू और नागाकावा फुरू ने मुड़कर नागाकावा घाटी की ओर देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पिता ने उसे बताया हो? नहीं, ये देखना स्पष्ट रूप से आश्चर्यजनक है कि मेरे पिता ने अभी कैसे देखा। इस आदमी को कैसे पता चला? चांगचुआन के दिमाग में कई संभावनाएं थीं, लेकिन वह जल्दी से एक एक करके सभी द्वारा खारिज कर दिया गया। लेकिन चांगचुआन नहीं गिरता। नीचे देखो, नागाकावाया में इस बूढ़े आदमी के बारे में एक रहस्य है जो मैं नहीं जानता। नहीं, तुम्हें उसे नशे में धुत करने का कोई मौका ढूंढना होगा और फिर हे। खैर, अगर नागाकावाया को पता है कि वह इस समय क्या सोच रहा है तो वह निश्चित रूप से नागाकावा बुलुओं के साथ एक बार फिर से दौड़ेगा। मजबूत आदमी आदमियों को बंद करता है और अब ये लगभग तेज है। नागाकावा बुलू की अनिच्छुक आंखों को देखते हुए नागाकावा तानी अचानक उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, नागाकावा नहीं गिरेगा। बूढ़ा आदमी आपको गंभीरता से चेतावनी देता है, बूढ़े आदमी के विचार के बारे में सोचने की कोशिश मत करो, अन्यथा भले ही आप अनुभवी रेजिमेंट के सदस्य हों, बूढ़े आदमी को आपको कारावास कक्ष में भेजना होगा। ओह हे, क्या मैं बस उत्सुक हूँ। मुझे आश्चर्य है कि आपके पास अभी भी क्या रहस्य हैं जो मुझे नहीं पता। जैसे कि जब आप 16 वर्ष की थीं तो आप अपने ही विशाल केकड़े द्वारा पकड़े गए थे। ओह, जैसा कि अपेक्षित था, जियाओशिन ने अंततः एक अर्धदेव जानवर के एक योगिनी अंडे, साथ ही 100,000 युआन की जेब खर्च की वसूली की। उसके बाद मास्टर नागाकावागुची ने नागाकावा नाहा को बुलाया और उसे जियाओशिन के निवास स्थान की व्यवस्था करने के लिए कहा, और जियाओशिन के चले जाने के बाद चांगचुआन गिर नहीं गया क्योंकि बड़ों को कुछ निपटना था। भव्य कुलपति हॉल में इस समय केवल नागाकावाया और नागाकावा चोमू थे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस दत्तक पोते की देखभाल क्यों की, है ना? नागाकावा के शब्दों को देखकर नागाकावा की आंखें चमक उठीं और वह मुख्य सीट पर वापस बैठ गया और शोर मचाया। मैंने सुना है कि चांगचुआन ने कुछ देर चुप रहना चुना। वह वास्तव में बूढ़े आदमी के मन की बात नहीं समझ पाया और शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाया, लेकिन यह वही था जो वह पूछना चाहता था। कुछ पलों की चुप्पी के बाद उसने आखिरकार धीरे से सिर हिलाया, जिसे डिफ़ॉल्ट माना जाता है। अपने बेटे को सिर हिलाते देख नागाकावागुची मुस्कुराए और कहा, लकड़ी चुने, आपको याद रखना होगा, इस दुनिया में किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश न करें। जियाक्सिन का बच्चा मूल रूप से एक अनाथ आश्रय था, एक बच्चा जो इतना साधारण है। मैं अपने जीवन में कभी भी ऐसे साधारण बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन आपकी माँ ऐसा नहीं सोचती। ओह माँ, उसकी आंखों में